आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर लगभग 6 फीट लंबा डीएनए होता है। जी हाँ, खरबों कोशिकाओं में से हर एक के अंदर। तो सवाल ये है कि इतनी सारी जानकारी इतनी छोटी सी जगह में आखिर पैक कैसे होती है? चलिए, आज जीवन की इस सीक्रेट पैकेजिंग के राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी नियम पुस्तिका जो सिर्फ आपके लिए लिखी गई हो, जिसमें ये तय हो कि आपकी आंखों का रंग क्या होगा, यहाँ तक कि आपको किसी चीज से एलर्जी होगी या नहीं। यही है जेनेटिक्स की दुनिया, और आज हम इसी किताब के कुछ पन्ने पलटने वाले हैं। देखिए, ये कोड सिर्फ कुछ निर्देश नहीं है, ये एक जीता जागता बदलता हुआ ब्लूप्रिंट है। तो आइए देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट आखिर रखा कहाँ जाता है, और सबसे जरूरी, इसे पढ़ा कैसे जाता है। कोड को पढ़ने से पहले हमें उस लाइब्रेरी को समझना होगा जहां ये रखा है। सोचिए, आपको पूरी नेशनल लाइब्रेरी की सारी किताबें एक छोटे से सूटकेस में पैक करनी है। नामुमकिन लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि कुदरत हमारी हर एक कोशिका में ठीक यही कमाल करती है। तो इस कमाल की पैकेजिंग का पहला लेवल है क्रोमोसोम। इसे आप हमारी जेनेटिक जानकारी का सबसे सेफ लॉकर समझ सकते हैं। और ये लॉकर कोशिका के सबसे मजबूत कमरे यानी न्यूक्लियस के अंदर बंद रहता है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट बैठती है। हर क्रोमोसोम एक कसकर पैक की हुई किताबों की अलमारी जैसा है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार तरीका है ये पक्का करने का कि इतनी सारी जानकारी आपस में उलझ न जाए और जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल भी जाए। और हम इंसानों के पास इन किताबों की अलमारियों के 23 जोड़े होते हैं। मतलब किसी भी इंसान के वजूद का हर एक निर्देश, उसके पूरे जीवन की कहानी इन्हीं स्ट्रक्चर्स में बड़े करीने से सजी हुई है। तो अब जब हमें लाइब्रेरी मिल गई है, तो क्यों ना ये किताब निकालकर देखें। आइए उस मॉलिक्यूल पर नजर डालते हैं जिसमें असल कोड लिखा है, हमारा जाना पहचाना डीएनए। डीएनए, ये शब्द तो हमने कितनी ही साइंस फिक्शन फिल्मों और क्राइम शोज में सुना है, लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। यही वो मॉलिक्यूल है जो किसी भी इंसान को यूनिक बनाता है। इसकी जो मशहूर डबल हेलिक्स वाली बनावट है, उसी में हमारे वजूद का मास्टर ब्लूप्रिंट छिपा है। इसकी जो डबल हेलिक्स वाली बनावट है, वो सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं है, वो इसे अविश्वसनीय रूप से स्थिर बनाती है, मजबूत बनाती है। तभी तो ये जानकारी को पीढ़ियों तक स्टोर कर पाता है। और ये सारा कोड ए, टी, सी और जी नाम के सिर्फ 4 केमिकल अक्षरों का इस्तेमाल करके लिखा गया है। इसका बस एक ही काम है, जानकारी को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बिल्डिंग का ओरिजिनल मास्टर ब्लूप्रिंट हो। ये इतना कीमती, इतना जरूरी है कि उसे आर्किटेक्ट के ऑफिस से यानी सेल के न्यूक्लियस से बाहर ले जाने की इजाजत ही नहीं है। तो यहाँ एक सीधा सा सवाल उठता है ना? अगर मास्टर प्लान ऑफिस में ही बंद रहेगा, तो फिर फैक्ट्री में यानी कोशिका के बाकी हिस्सों में काम करने वालों तक निर्देश पहुंचेंगे कैसे? तो कुदरत के पास इसका भी एक बहुत स्मार्ट सा सॉल्यूशन है। वो एक मैसेंजर भेजती है, एक खास मॉलिक्यूल जो ब्लूप्रिंट के एक हिस्से की कॉपी बना सकता है और उसे कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जा सकता है। और इस मैसेंजर का नाम है आरएनए। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये डीएनए से कितना अलग है। जहां डीएनए एक मजबूत डबल हेलिक्स है, वहीं आरएनए एक लचीला सिंगल स्ट्रैंड है। मतलब ये लंबे समय तक टिकने के लिए नहीं, बल्कि तेजी से काम करने के लिए बना है। अगर डीएनए तिजोरी में बंद एक बहुत बड़ी कीमती किताब है, तो आरएनए उसकी एक फटाफट बनाई गई फोटोकॉपी जैसा है। बस उस पन्ने की कॉपी बनाई जिसकी जरूरत है, उसे काम करने की जगह तक ले गए और काम होते ही उस कॉपी को रिसाइकिल कर दिया। ये तरीका कुशल है, तेज है और सबसे बड़ी बात, इससे ओरिजिनल ब्लूप्रिंट एकदम सुरक्षित रहता है। तो चलिए, इन दोनों मॉलिक्यूल्स यानी मास्टर ब्लूप्रिंट और उसकी वर्किंग कॉपी के बीच के फर्क को और अच्छे से समझने के लिए इन्हें साइड बाय साइड रख कर देखते हैं। ये टेबल सारी कहानी साफ कर देती है। देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स उसे मजबूती देता है, स्टेबिलिटी। वहीं आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड उसे फ्लेक्सिबल बनाता है ताकि वो आसानी से काम कर सके। डीएनए में थाइमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल। ये एक अलग अक्षर जैसा है जो कोशिका को बताता है कि हे, ये एक टेम्परेरी मैसेज है। सब कुछ उनके मकसद से जुड़ा हुआ है। तो ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? ये पूरी प्रक्रिया आप समझिए बस 3 आसान स्टेप्स में होती है। पहला, डीएनए ब्लूप्रिंट के जरूरी हिस्से को एक आरएनए मैसेज में कॉपी किया जाता है।
दूसरा, ये आरएनए मैसेज न्यूक्लियस से बाहर सेल की मेन वर्कशॉप में जाता है। और आखिर में सेल की मशीनरी इस आरएनए को पढ़ती है और उसके निर्देशों के हिसाब से प्रोटीन बनाती है, जो हमारे शरीर के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो काफी दिलचस्प है, लेकिन सवाल ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है। चलिए देखते हैं कि साइंस की ये बातें असल दुनिया पर कैसे असर डालती हैं। तो बात यह है कि ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। इस कोड को समझना लिटरली जाने बचा रहा है, जिंदगियां बदल रहा है। इसी समझ की वजह से हम सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी जेनेटिक बीमारियों से लड़ पा रहे हैं। आजकल की जो mRNA वैक्सीन्स हैं, वो सीधे आरएनए की ताकत का इस्तेमाल करती हैं। हम अपने हजारों साल पुराने इतिहास को जानने के लिए डीएनए का इस्तेमाल करते हैं, और फोरेंसिक साइंस में ये सच और झूठ का पता लगाने में मदद करता है। इसका असर सचमुच हर जगह है। तो आखिर में ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये इस बात को समझना है कि हम कौन हैं, हम कैसे काम करते हैं, और इस धरती पर मौजूद हर जीवित चीज के साथ हमारा क्या रिश्ता है। और यहीं से एक बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब जब हम क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी से इस जेनेटिक कोड को सिर्फ पढ़ नहीं रहे, बल्कि उसे बदलने यानी उसे लिखने की भी काबिलियत हासिल कर रहे हैं, तो इंसानियत के भविष्य के लिए इसके क्या मायने होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।